नमस्कार भारत, मैं अशोक मौर्य अखंड भारत मेरे YouTube चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। और मेरे साथ कुछ किसान लोग हैं यहाँ पे। चलिए इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कहाँ से आए हैं और इनका क्या मत है जो MSP को लेके जो एक बिल बनाया गया है, जो ये सरकार जो मान नहीं रही है, इस पे इन लोगों की क्या राय है। तो चलिए। हाँ जी, मैं गजेंद्र चौधरी, NCR प्रवक्ता, भारतीय किसान यूनियन टिकैत से। सर एक बात बताइए, लगातार जो है इसमें शहादतें हुई हैं, करीबन 60 लोगों की अब तक शहादतें हो चुकी हैं और सरकार जो है झुक नहीं रही है। वो तारीख पर तारीख दिए जा रही है, तारीख पे तारीख दिए जा रही है। ऐसा चलेगा, कब तक चलेगा ये? सबसे पहले तो आप जो अभी एक शब्द बोला था, शहादत हो रही है और सरकार झुक नहीं रही, तो ये किस सरकार का काम है ये बताइए आप। मैं आपके चैनल के माध्यम से आपसे पूछना चाहता हूँ कि शहादत में एक हीरो की शहादत होती है या एक हीरो मर जाता है, किसी की डेथ हो जाती है और उसमें थोड़ा बवाल हो जाता, पूरे देश का पूरा मीडिया और पूरा देश एक सूत्र में बन जाता है कि भाई इस हीरो के भी कुछ दिन पहले सुशांत जी की डेथ हुई थी, पूरा देश एक सूत्र में बन गया। और यहाँ 50 से 55 हमारे किसानों ने आत्महत्याएं कर ली हैं, शहादत दी हैं इस किसान बिल के विरोध में। लेकिन सरकार, दुर्भाग्य हमारा, इस भारत का दुर्भाग्य, जिसको ये किसान बहुत ही बढ़िया तरीके से और अच्छी तरीके से जिस सरकार को सजाया था, बीजेपी की सरकार को, वो सरकार क्या निकली आपस में। ये सरकार दानव का काम कर रही है, देवता का काम नहीं कर रही है। ये कहती है मन की बात तो दानव करते हैं, किसान आत्मा की बात करता है। मोदी जी से कहिए कि आत्मा की बात करें, आत्मा की सुने। किसान बैठा हुआ अपने हक के लिए बैठा हुआ, शहादत दे रहा, और पता नहीं कितनी शहादत है ये सरकार लेगी और उसके बाद में सरकार सचेतेगी। जो अगले को किसान के बारे में सोचना है, ये किसान का अन्नदाता जो पूरे संसार का भरण पोषण करने की क्षमता करता है, उसके बावजूद ये सरकार किससे और किसको झुकाना चाहती है ये समझ में नहीं आ रहा। हमारी जो मांग है, इन बिलों को वापस लें। ये सरकार बार बार बोल रही है ये किसान के लिए फायदेमंद है और किसान के लिए बिल सरकार लेके आई है। अब ये किसान चारों तरफ बैठा हुआ दिल्ली के और बार बार सरकार से एक ही मांग करता है कि ये बिल हमें नहीं चाहिए। सरकार किसको देना चाहती है, ये आप पत्रकार लोगों को, चैनल वालों को बढ़िया तरीके से समझ में आना चाहिए। कहीं ना कहीं सरकार बिक चुकी है। जब हमें हमारे लिए बिल आए और हमें खामियां दिख रही है, हम आत्महत्या कर रहे हैं, तो सरकार किसको ये बिल देना चाहती है? जिसके लिए सरकार ने बिल बनाए हैं, ये सरकार उसी को ये बिल देगी। उसी के दबाव में झुकी हुई है पूरी तरह सरकार। 4 मांगों में से अभी तक 2 मांगे इन्होंने पूरी करी हैं, मतलब पूरी नहीं करी है, मतलब मान ली हैं, और वो भी जो है उन मांगों में नहीं शामिल है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी संशोधन का था और पराली का था। लेकिन जो 2 मांगे हैं, जो बिल को रद्द करने की मांग है, MSP का जो कानून बनाने की मांग है, वो अभी तक वहीं का वहीं है। भैया, जब तक ये तीनों काले कानून सरकार वापसी नहीं लेगी, MSP पे गारंटी कानून नहीं बनाएगी, जब तक किसान लगातार धरने देते रहेंगे। आज तो हमारे 60 भाई शहीद हुए हैं, चाहे हमें 600 शहीद होने पड़े। आप उठाकर देख लो, सब सरकार सत्ता में आई, इन्होंने आतनिया जितने हमारे किसान भाई फांसी लगाते थे, सबके आंकड़े बताने बंद कर दिए। क्यों कर दिए भाई? हैं? जनता में आक्रोश जागेगा। अरे दो ना हमें आंकड़े, उनका हिसाब दो ना। सबसे बड़ा किसान इस देश का देशभक्त जो किसान है, जब एक किसान आत्महत्या करता है ना, वो अकेला किसान नहीं, उसका पूरा परिवार खत्म हो जाता है। लेकिन सरकार समर्थित मीडिया और भाजपा को समर्थन करने वाले लोग, जिनकी अभी भी आंखें नहीं खुली हैं, वो अभी भी किसानों पर अलग अलग प्रत्यारोप कर रहे हैं कि ये लोग किसान नहीं हैं। भैया, जो ये प्रत्यारोप कर रहे हैं, जो ये लोग कह रहे हैं किसान नहीं है, मैं साफ शब्द में कहना चाहता हूँ, वो लोग बिके ओढ़ है, उनके जमीर मरे ओढ़ है। उन्होंने अपना जमीर बेच दिया पूंजीपतियों को। ये सरकार ने अपना जमीर बेच दिया पूंजीपतियों को।
इन्हें शर्म नहीं आनी चाहिए। 40 दिन हो गए धरने पे, 60 किसान शहीद हो गए, इस देश का मालिक शहीद हो रहा है। इन्हें ये पूंजीपतियों के इतने बड़े गुलाम हो गए, इन्हें सोचना चाहिए इस बारे में। भाई 40 दिन से देश का किसान बैठा है धरने पे लगातार, इतनी ठंड में कुकड़ गया है। तुम सरकार किस लिए बनी? इस संविधान, देश का संविधान किस लिए? इस देश की जनता की रक्षा के लिए नहीं है? आज देश की जनता त्राही कर रही है, तुम बड़ी बड़ी महंगी कोठियों में बैठे हो, अपने गढ़ में बैठे हो। क्या कहना चाहते हैं देश के प्रधानमंत्री? तुम पूंजीपतियों के पिट्ठू बन गया, गुलाम बन गया अडानी अंबानी के। आज जीएसटी उठाकर देख लो ना, ये कहते हैं कांग्रेस टाइम से अब ज्यादा जीडीपी मिल रही है, ज्यादा टैक्स मिल रहा है। ठीक है, तुम्हारी बात सही है, ज्यादा मिल रहा है, तो क्यों बेच रहे हो देश? बताओ ना, क्यों तुम रेल बेच दी तुमने? क्यों तुम भारत पेट्रोलियम बेचना चाह रहे हो? क्यों तुम बिजली बेचना चाह रहे हो? क्यों तुम देश की खेती बेचना चाह रहे हो? जब देश में सुविधा सरकार इसलिए तो है, जनता की भलाई के लिए तो है, कानून संविधान देश की जनता की रक्षा के लिए तो है। आज देश का अन्नदाता जो भगवान मानते हैं यहाँ रोड पे बैठा है, दिल्ली के चारों तरफ बैठा है, तुम बात करते हो संशोधन की। पत्रकारिता जो है हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, लेकिन आज वो इसी पत्रकारिता पे सवाल उठ रहे हैं। पत्रकारिता पूरी तरीके से सरकार के कब्जे में है। भैया जो पत्रकारिता सरकार के कब्जे में बोल रही है ना, सरकार के फेवर में बोल रही है, इन चैनल वाले इनकी सीबीआई जांच करवाओ, इनकी जांच करो। सीबीआई तो इनके अंडर में ही है, इनके फेवर में रिपोर्ट लगाएगी। सरकार इनकी है ना, इनकी निष्पक्ष कमेटी बने, जो मीडिया वाले, जो चैनल वाले जो सरकार की तरफदारी कर रहे हैं, एक कमेटी बने इनके खिलाफ में। जो लोग आज किसानों को खालिस्तानी बता रहे, आतंकवादी बता रहे, इनकी सबकी जांच होनी चाहिए। क्यों प्रधानमंत्री ने नहीं दिया अपने पीएम भेरखंड को? बताया हवाला, बताया ना कितने पैसा है तेरे खाते में महामारी के टाइम में, देना हवाला। कहाँ गया पैसा देश का? वो अरे देश की जनता का पैसा एक एक गरीब किसान ने अपने में से निकाल के, अपने निवाले में से एक निवाला निकाल के देश के लिए दिया कोरोना महामारी में। आज तुम उस किसान का मजाक उड़ा रहे हो देश में। भाई तो क्या जरूरत पड़ी ऐसे कानून लाने की? नहीं, सब नहीं बिके हुए, सब नहीं बिके हुए। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, आज जो 4G का जमाना है, आपके मोबाइल का बिल कितना आता है बता दो। आज तक 500-600 रुपया आता भैया, इससे ज्यादा आता तो बता हमें। एक सांसद का 15,000 रुपया भत्ता मिल रहा फोन यूज करने का, वो पैसा जनता का है, इनके बाप दादा का ना है। इस देश की जनता टैक्स भरती है, उससे 15,000 यूज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हो भाई? 5 करोड़ रुपए एक सांसद को मिलते हैं एक साल में, एक योजना में 25 करोड़ मिलते हैं। आज 6 सालों की सरकार है, जितने भी सांसद है पेपर में तो कुछ भी भर दो, जमीन पर दिखाओ 30-30 करोड़ रुपए कांग्रेस सरकार के। हमें ये जनता का पैसा कहाँ लेकर जा रहे हैं लोग? नेशनल मीडिया जिसकी सबसे ज्यादा रीच है वो उनके पास है, और वो ये बात फैला रहा है कि अगर ये सरकार इतनी गलत है तो ये लगातार जीतती क्यों है? ये एक बार नहीं, ऐसा 2 बार हो चुका है कि पूरे बहुमत से ये सरकार आई और इसने अपनी सरकार बनाई। भैया पहले बनेगी ठीक है, कांग्रेस जो है किसानों के खिलाफ वो कानून लेकर आई, यही कानून अपने मैनिफेस्टो में कांग्रेस जो है किसानों के खिलाफ जारी। जब यह सरकार है लेकर आए, कभी गलतफहमी बैठे हो भाई, किसानों के पास कोई, देश की जनता के पास कोई विकल्प नहीं था। जब इनको लाकर बैठाया भाई ठीक है ये अच्छा काम करेंगे देश में, 5 साल इन्होंने ठीक है जैसा घिरा मुरा चलाया। अब जैसी सरकार दोबारा सत्ता में आई, इन्होंने सीधा किसान के पेट में खंजर भोंक दिया। भाई ऐसी महामारी में जिस समय देश की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी, देश में जो है खाने के लिए लोग तरसते थे। अरे ये लोग जो आज बैठे ना सत्ता में, ये बैठे जो राज्यों में जीत रहे हैं ना, ईवीएम की वजह से जीत रहे हैं। जो देश अपने आप में शिक्षित देश है, जहाँ शिक्षा फ्री मिलती है, जिन देशों में पढ़ाई फ्री है, इलाज फ्री है, और जो है वहाँ बूढ़े बूढ़ों के लिए वहाँ जो वृद्धाश्रम फ्री है, वो लोग वॉलेट पेपर से चुनाव करवाते हैं, जो अपने आप में शिक्षित देश, विकसित देश है। या क्या जहाँ इस देश में एक टाइम के लिए खाने के लिए सोचना पड़ता है, ये वॉलेट उससे ईवीएम से चुनाव करवा रहे हैं। भाई क्यों करवा रहे हैं? लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर ईवीएम खराब होती तो दूसरी जगह जहाँ पर दूसरी पार्टियां जीती वो जीतती ही नहीं। वो दिखाने के लिए किया जाता है भैया। एक तरफा करते तो ऐसा ना जनता भड़क जावे, ये कहीं किसी जिता देवे फिर अपना उल्लू सीधा कर लेवे, जहाँ ना दिखे कमजोर सा वहाँ जिता देवे फिर अपना उल्लू सीधा कर लेवे। देख लो भाई ईवीएम सही काम कर रही है। अरे भैया ये तो देश में जो आज देश की जनता बैठी है ना, ये देश का भारत का मालिक बैठा है, इस देश का जो मालिक अब किसान है, ये सरकार कान खोल कर सुन ले। ये 10% पूंजीपति जो कंपनियों की तारीफदारी कर रहे हैं, आज रेल बेच दी अडानी अंबानी। क्यों बेच दी भाई? पहले 566 रियासतें थी, वह एक कंपनी ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने सारे राजा गुलाम बना लिए। आज तो एक ही सरकार है, क्या दिक्कत आ रही है बेचने की, हम बता रहे हैं। लेकिन ऐसा तो ईस्ट इंडिया कंपनी में भी नहीं हुआ था कि जो हमारे क्रांतिकारी लोग थे, जो हमारे मजदूर और किसान थे, उनको भी कभी इस ईस्ट इंडिया कंपनी ने खालिस्तानी या नक्सलवादी या ऐसा कभी नहीं किया था, उनको भी क्रांतिकारी कहा जाता था। लेकिन अपने देश की चुनी हुई सरकार हम लोगों को बोलती है कि नक्सली हैं, खालिस्तानी हैं, मतलब आवाज़ जब भी उठाई जाती है तो देशद्रोही बता के उसको दबाने की कोशिश करते हैं। आज
आज तक जब तक कांग्रेस की सरकार रही, इन्होंने खूब विरोध करा बीजेपी वालों ने। इनको तो कभी किसी ने खालिस्तानी नहीं बोला, कभी आतंकवादी नहीं बोला, कभी पाकिस्तानी नहीं बोला है। आज जैसे तुम सत्ता में बैठ गए, विपक्ष आवाज उठाता है या कोई देश का किसान आवाज उठाता है, तुम उनको देशद्रोह से जोड़ देते हो। देशद्रोह की भावना में लोगों को बहकाना चाहते हो। ये नशा इन्होंने जो देशभक्ति का और रखा है ना, छूटा चोला, ये बड़े बड़े ठग बैठे हैं जो देश में बैठे हैं सरकार में, ये देशभक्ति की बात करते हैं। आप रिकॉर्ड उठा के देखेंगे 3-3 पीढ़ियों का, कौन से का बाबा फौज में भर्ती, हम बताया ना। कौन से के बाबा ने, कौन से के बड़े बूढ़े देश की रक्षा करे, हमें बताया ना। कौन से ने शहादत दी इस देश की रक्षा के लिए, ये बात करते हैं। आज देश का किसान एक बेटा बॉर्डर पर लगा रखा देश की सुरक्षा के लिए, एक बेटा पुलिस में भर्ती कर दिया इनके जो है देश की आर्थिक व्यवस्था को अंदर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए। आज उसका पिताजी शहीद हो रहा है बॉर्डर पे, इन्हें शर्म नहीं आती। ये जो मीडिया वाले बोल रहे हैं, इनकी आत्मा ये अंदर से झोड़ते हैं इनको, इनकी आत्मा इन्हें शर्म नहीं आती। जमीन मरा पड़ा इन लोगों का। ये सोचे अपने जमीन को जिंदा करे, जो तुम्हारा पेट भर रहा है, तुम्हारे बच्चों का पेट भर रहा है, इस देश का अन्नदाता भर रहा है, कम से कम इतनी शर्म होनी चाहिए इनके बारे में। अरे जो दो पेट का निवाला खाता हो, ये किसान के घर से आता है, उनके खिलाफ तुम आतंकवादी बताते हो। ये शर्म आनी चाहिए तुम्हें इस देश में। ये बात करते हैं। संविधान की पहली लाइन है, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए हम जिम्मेदार नहीं है कि जब सरकार हमें मजहब के नाम पे, क्षेत्रवाद के नाम पे, जाति और पाति के नाम पे भड़का रही थी, तो हम कहीं ना कहीं लोग चुपचाप बैठे थे, जिसका नतीजा यह है कि आज किसान भी रोड पे है। भैया जब भी लोग बाग चुपचाप नहीं बैठते थे, लोग बाग अपनी आवाज उठाते थे। और इन लोगों ने बाउंडर ऐसा बनाया, इन्होंने ऐसा बाउंडर बनाया देशभक्ति का। इन्होंने आज इतना देश में जहर घोल दिया, देश में देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं लोग। इन्होंने कहा भी कांग्रेस ने क्या विकास करा। मैं पूछना चाहता हूँ, IIT कौन लेकर आया देश में? बड़े बड़े जो आज एयरपोर्ट है कौन लेकर आया देश में? टेक्नोलॉजी देश में कौन लेकर आया देश में? ये बताओ। ये 6 साल से आज देश के मालिक बने बैठे। तो इस बात को उनको कौन बताएगा, क्योंकि वो तो मानने को तैयार नहीं है। उनका तो एक ही जुमला है कि 70 साल से इस देश में कुछ हुआ ही नहीं है, जो हुआ है इन 6 सालों में हुआ है। भैया 70 साल पहले उठाकर देख लो भारत की तस्वीर, और 6 साल पहले उठाकर देख लो। कांग्रेस सरकार जब गई 8.3 GDP देश की अर्थव्यवस्था, आज बता दो ना 6 साल में कहाँ चली गए लोग। ये जो बात कर रहे हैं, जो 10-10 लाख के सूट पहने घूम रहे, बताओ ना कहाँ चली गई देश की अर्थव्यवस्था। आज हमें 2-2 करोड़ की नौकरी का वादा करे कराए, आज कई 6 करोड़ बेरोजगारी, 6 करोड़ साल की बेरोजगारी हो रही है, जो 2-2 करोड़ नौकरी देने की बात करे। ये बात करे कराए स्विस बैंक में भारत का काला धन जमा है। ये बात करे कराए स्विस बैंक में भारत का काला धन जमा है। 15-15 लाख हिस्सा मांगे सबके में, आज कहाँ चले गए 15 लाख रुपया हुए। अरे चलो 15 लाख ना मिले, कम से कम ये संतुष्टि तो ही हमारे देश को कुछ पैसा स्विस बैंक में धरा, वो भी खत्म हो गया, वो भी एक खागली काट के। ये बताए ना कहाँ गए पैसे, क्या करे, क्यों बात नहीं करते उन मुद्दों पे लोग। एक आखिरी सवाल, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमने 28,000 करोड़ किसानों के बैंक अकाउंटों में डाले हैं। अब आप सब लोग किसान हैं, आप ये लोग बताइए कि कितने लोगों के खाते में पैसे पहुंचे हैं? भैया ये बाबा बताएंगे। हाँ जी बाबा जी। 2,000 रुपए दे के राजी के 10 रुपए माइक एक मिनट माइक दीजिए 50,000 रुपए एक आदमी खाते में माइक 4-5 साल होली एक पैसा भी नहीं बैठा। भाई 28,000 करोड़ देश का किसान भूखा नहीं है, भीख मांगना नहीं आया है। देश के किसान का उसका हक है। हमारी गन्ने का पैसा बताया ना, ये 28,000 करोड़ अपने गा रहे, हमारे लाखों करोड़ रुपए गन्ने के लेकर बैठे, ये वो क्यों नहीं देते पैसे हैं? ये हमारे पैसा हमें लॉलीपॉप दे रहे। हम अपना हमारा जो पेट भर रहा है ना, किसी की दया पर नहीं भर रहा है। सरकार याद रखे, किसान अपना पेट अपनी मेहनत मजदूरी से भरता, किसी की दया पर नहीं भरता, अपने बच्चों को अपनी मेहनत मजदूरी से पालता। ये जो गलतफहमी बैठे है ना, ये भी याद रखे इस बात को। 2,000 रुपए दे के किसान राजी कर दिए। 10-20 रुपए हर साल गन्ने में बढ़ जाते। एक किसान के खाते में 50-50 हजार रुपए, 2,000 रुपए देगा साल भर में, कहे का के किस्सा है ना, हमने सुख लेना चाहिए। हमने तो अपना हक दिया, किसान का रेट बढ़े, मजदूर की मजदूरी दुगनी होगी, 3-4 साल में दुगनी होगी कि ना होगी। ये बात तुम कहते क्यों नहीं उनते? तुम तो आधी बात छापो, आधी नहीं, तुम गड़बड़ कर रहे हो। काका पूरी बात जाएगी, पूरी बात जाएगी, टेंशन ना लो। खबर नहीं आती, साढ़े का आज बहिष्कार करेंगे, ले नहीं साढ़े ने बिल्कुल नीचे। हाँ जी, जो सबसे बड़ा ड्रामा चल रहा है ना इस MSP के ऊपर, जो उसकी दाढ़ी 400 लेबर की, और आज जो दिखा रहे हैं ना ये 2,000 रुपए दिखा के या 28,000 करोड़ जो दिखा रहे हैं, ये सिर्फ लॉलीपॉप दे रहे हैं। इसलिए दे रहे हैं कि MSP पे गारंटेड कानून ना आ जाए, क्योंकि आज का जो समर्थन मूल्य है, धान का समर्थन मूल्य 1,868 रुपए, 4,000 मतलब 4% सिर्फ गवर्नमेंट खरीदती है।
उसके बाद 96% जो धान है वो 900 और 800 पे खरीदा जाता है। जब वो 900 और 800 पे खरीदा जाता है, क्या मैं आपको चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, आपने कहीं 15 रुपया किलो या 10 रुपया किलो चावल खरीदा? बिल्कुल नहीं। वो कहाँ गया? वो इस सरकार के पेट में, और ये सरमाएदार बैठे ना बिजनेसमैन, ये इनके पेट में जा रहा है। ना तो पब्लिक को मिल रहा और किसान मिल रहा। किसान के घर 850 धान पड़ेगा और 900 में वो बेचेगा, 50 रुपए में बच्चों की शादी कराएगा, अपना पेट पालेगा, तो वो जाकर सीधा आत्महत्या करेगा। आज जो चारों तरफ आत्महत्या कर रहे हैं इसी चीज से हाथ है। लेकिन सरकार पूरी तरह से पूंजीपतियों के फेवर में है। ये जो 28,000 करोड़ बता रही है ना, 70% किसान बसता भारत के अंदर। जब पूरा देश कोरोना काल में तराही तराही मचा रहा था ना, अपने घर में पड़ा था, ये लोग मोदी जी बाहर नहीं निकलते थे और पीटते थे, उस टाइम इस कोरोना से लड़ने के लिए किसान खेत में पड़ा हुआ था। जीडीपी को उस टाइम पर रोकने का काम सिर्फ किसान ने किया। किसान ने लड़ाई लड़ी है इस देश की, इस भारत की, और इसको प्रधानमंत्री मोदी जी, बीजेपी सरकार इसको अपना बता रही है। जो आपने एक सवाल किया था ना, हिंदू मुस्लिम करके और ये सरकार आ जाती है, आपने बहुत अच्छा, वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम तक नहीं था, वो हिंदू में भी था। वो SC ST OBC ये है वो है, बहुत सारी चीजें थी उसको। आज पूरा देश देख रहा है। इस सरकार ने, आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, इस सरकार ने अपनी नींव खोद दी है चारों तरफ। और अब जो चुनाव होगा, उस चुनाव में आपको इसका जो सेंट्रल गवर्नमेंट का लोकसभा का चुनाव होगा, उस चुनाव में आपको ये किसान जो 70% है और ये 30% जो पूंजी, जो और लोग हैं 30% दिल्ली में सरमाएदार सांसद जो बसते हैं, इसमें भी ये लोग कितने 10% होंगे। इन 10% लोगों को ये जनता या किसान बताने का काम करेगा लोकसभा चुनाव में। उखाड़ के फेंक देगा सरकार को, ये गारंटी है। क्योंकि जो रूमर इन्होंने चलाया था हिंदी मुस्लिम का, जो देश को उल्टा सीधा बरगलाने का काम किया था, ये मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, समझे ना, ये दिखाते थे देश बर्बाद हो जाएगा अगर ये सरकार नहीं आई बीजेपी की। इस सरकार ने ही अपने आप ने दिखाया। अब बीजेपी की सरकार चंडालों की सरकार है और इस सरकार ने किसान को मारने का, दफनाने का काम किया है। एक और जो आपने कहा था ना पत्रकार और चैनल के माध्यम से, बहुत दिन पहले मैंने एक लेख लिखा था, आज का पत्रकार पत्रकारिता से ब्लैकमेलिंग तक। तो आज का पत्रकार, कई चैनल है हमने बहिष्कार किया उनका, वो ही काम कर रहे हैं। वो पत्रकार नहीं है, देश का चौथा स्तंभ नहीं है। वो कितना भी शोर मचा ले, इस धरातल पर जो जनता दिख रही है, किसान दिख रहा है जो आत्महत्या कर रहा है, उस चैनल वाले से जरा पूछो, तेरे घर में एक आत्महत्या कर लेगा, क्या बीतेगी तुझ पे? ये हमारे परिवार के सदस्य जा रहे हैं और ये आत्महत्या कर रहे हैं, सरकार को बता देंगे। ये वीडियो लंबा हो रहा है। एक आखिरी क्वेश्चन, अगर ये सरकार मांगे मान लेती है, आप सब लोगों से पूछ रहा हूँ, अगर ये मान लेती है तो क्या ये फिर से आएगी सत्ता में? देखो अगर सरकार ने किसान को संतुष्ट किया, अगर सरकार ने किसान को संतुष्ट किया और पूर्णतः संतुष्ट किया, ये किसान के लिए बिल लगे, किसान ये बिल वापस ले तो किसान सोचेगा समझेगा। और अगर जो सरकार ने ये विरोधी जो रवैया अपना रखा है, इसको अगर ऐसे ही अड़ग रहा तो किसान चारों तरफ से, अब तो कुछ भी किसान नहीं है, 10-15 दिन के लिए इतनी बड़ी तादाद में किसान आ रहा चारों तरफ, भारत के हर कोने से निकल चुका है। अब इस दिल्ली को हिला के रख देगा, इनकी सत्ता को हिला के रख देगा और इनको ये बिल वापस लेने पड़ेंगे। हम तभी जाएंगे जब से पहले हमारा कोई समझौता नहीं। ये तो आप ये भी कहो, ये बिल या वापस ये तो लेने ही पड़ेगा, लेकिन ये गारंटी हमारी से ना करो, हम इनको एक भी वोट आके दे दे। ये तो भूल है इनकी, जनता का साथ ही नहीं जुड़ने की इनके बिल्कुल भी। हाँ जी, आप कुछ कहना है जल्दी? मैं ये कह रहा हूँ, जो हमारे तो तीनों काले कानून सरकार लेकर आई है, वो वापसी ले, किसानों से बैठ के जो किसान हित में हो वो कानून बनाए और MSP पे गारंटी कानून बनाए। पूरे देश में MSP से नीचे कहीं खरीद फरोख्त नहीं होएगी। अरे किसान क्या मांग रहा है? अपना MSP तो मांग रहा है भाई। MSP क्या होता है? 1967 में बना था MSP, मूल्य समर्थन। उस समय देश के हालात ठीक नहीं थे, उस समय सिर्फ समर्थन मांगा किसानों ने, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस। आज उठाकर देख लो ना, जो आटा, किसान का गेहूं MSP तय करेगी सरकार, और जो बेचने वाला आटा बेच रहा है वो अपना MRP तय करता है। ये देश के किसान का दुर्भाग्य है। ऐसी कौन सी पिसाई है रामदेव के पास में जो किसान की मक्का 1300 रुपए क्विंटल बिकी, MSP सरकार
सरकार ने तय करी, और वो आटा ऐसी कौन सी 44 रुपए किलो बिक रहा है भाई? ऐसी कौन सी तेरी लागत लगी हुआ में? किसान की 6 महीने की लागत तेरी 10 मिनट की पिसाई उससे ज्यादा महंगी बैठ रही है भाई। क्यों बैठ रही है? इस देश का किसान का दुर्भाग्य है। देश का किसान भोला भाला है, पर अब जाग चुका है। अपना अधिकार, अपना मान सम्मान जब तक नहीं लेंगे ना, तब तक लगातार आंदोलन जारी रहेंगे। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, भारत माता की जय, वंदे बाबा टिका।